बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हुई है सरकार। इसके बाद फिर से सरकार बना सकती है। कि किसान आंदोलन के चलते कृषि कानून वापस लेना पड़ा है, कृषि कानून वापस लेना पड़ा है और वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, किसान आंदोलन के चलते इतना बड़ा कानून वापस लेना पड़ा। क्यों वापस लेना पड़ा? तो सामान्य घटना नहीं है। जैसे जैसे मौसम का तापमान गिरता जा रहा है वैसे वैसे सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। इस समय है हम देवरिया में और यहाँ के जनता का मूड जानेंगे कि आगामी विधानसभा होने वाले जो चुनाव हैं उसमें इनका रुख क्या है। सीधे हम यहाँ जो लोग हैं उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार सिंह, न्यू कॉलोनी। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार सिंह, न्यू कॉलोनी। ये बताइए कि क्या यूपी इस बार किसका होगा? यूपी में निश्चित ही इस बार योगी की सरकार बनेगी, भाजपा की सरकार बनेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के साथ पुनः ये सरकार आएगी। क्यों? विकास के मुद्दे पे अपराधियों पे नकेल कसी हुई है। विकास चारों तरफ आपको दिख रहा है, सड़कें चौड़ी हो रही हैं, हर चीज़ें सुधर रही हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी की सरकार पुनः आएगी। क्या मुद्दे होंगे इस बार? विकास सबसे पहला बड़ा मुद्दा होगा। विकास दिख रहा है चारों, हर एक विशेष सबको लेकर के यह योगी सरकार लेके चल रही है। ये हम नहीं कह सकते कि किसी एक पक्ष विशेष पे ध्यान दे रही है, सबको लेकर के विकास कर रही है और चारों तरफ चमुखी विकास हो रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश किसका होगा। क्या नाम है आपका? ऋषि मोहन श्रीवास्तव, न्यू कॉलोनी देवरिया। ऋषि मोहन जी, ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश किसके हाथ में होगा? निश्चित रूप से योगी के हाथ में होगा। क्यों? योगी के हाथ में होने का ये कारण है कि कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी पूरी सामर्थ्य दिखाया है और दिखाया है कि हर वर्ग को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, चाहे टीकाकरण हो या राशन वितरण हो या अन्य मुद्दे हो, हर जगह वह सफल हुए हैं। दूसरी बात, राम जन्मभूमि का मुद्दा एक ऐसा था कि कई वर्षों से जो मुद्दा रुका हुआ था उसको हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया। मोदी योगी के पास एक ऐसी राष्ट्रीय नीति है जिस पर हम आगे चलकर सोच सकते हैं, अपने वंशजों को, आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ दे सकते हैं। बाकी पार्टियों के पास जो इनके जो प्रतिद्वंदी हैं, जैसे मान लीजिए सपा है, बसपा है, मैं आप ही से पूछता हूँ कि बता दीजिए इनके पास राष्ट्रीय नीति कहाँ पे है? कौन सी ऐसी राष्ट्रीय नीति है जिस पे हमारे युवा उन पर अविश्वास कर लें? कांग्रेस की राष्ट्रीय नीति ये है कि एक पक्ष को बरगलाओ और एक पक्ष का वोट लो। दूसरे ओवैसी का भाषण रोज सुन ही रहे होंगे, टीवी में, मीडिया में पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे। लेकिन योगी मोदी की जो कॉम्बिनेशन, जो टीम है, एक राष्ट्रीय नीति है कि मुझे ये करना है और वो दिख रहा है। चाहे वो वैश्विक मंच हो, चाहे वह आपका भारत का मंच हो, हर जगह वह सफल हो रहा है। इनके मुकाबले में योगी हो, चाहे ये सपा हो या बसपा हो या अखिलेश हो, कहीं नहीं टिकते। इनके पास कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। फ्री का वितरण करो, लोगों को बरगलाओ, वोट लो, बस वोट की राजनीति है और अपना कमाना और एक वर्ग विशेष और एक जाति विशेष को ही लाभान्वित करना है। जबकि योगी के साथ ऐसा कुछ नहीं। योगी महात्मा है, संत है। आप योगी का जेस्चर पोस्चर देखिए, क्या है? 200 रुपये का कपड़ा है योगी के पास, कुछ भी तो नहीं है। एक पैसे का आप कोई एलिगेशन नहीं है, चार्ज नहीं है। योगी जैसा धर्मात्मा सदियों में पैदा होता है। योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और भी कुछ लोग उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? ग्यासुद्दीन अंसारी, न्यू कॉलोनी के। अंसारी जी, बताइए इस बार उत्तर प्रदेश किसके हाथ में होगा? उत्तर प्रदेश को तो हाव भाव से ये लग रहा है कि योगी जी आएंगे, लेकिन लड़ाई रहेगा, फाइट रहेगा मुलायम सिंह से, सपा से। लेकिन आएंगे तो यही योगी। हम भी तो सर्वे किए हैं तो योगी जी का है। योगी से तो के मन 80% लोग संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट हैं योगी जी से? ये कि तो वो सबको लेकर चल रहे हैं। उनका जात बात मतलब है लेकिन कम है। क्या अखिलेश जी क्या सबको साथ लेकर नहीं चलते हैं? नहीं, उनका राजनीति खाली यूपी में है। आपके बात से यूपी में योगी जी भी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरनेशनल पे हैं। हाँ, उनका मोदी जी का सपोर्ट मिलता है और उनको सपोर्ट नहीं मिलता है। इसलिए कि मानो उम्मीद है कि वही आएंगे योगी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वशिष्ठ कुमार कुशवाहा है। बताइए यूपी का माहौल ये है कि आने वाले समय में बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हुई है सरकार। इसके बाद फिर से सरकार बना सकती है। अच्छा जी, ठीक। आप बताइए, आपका क्या नाम है? अमरेंद्र कुमार सोनी नाम है हमारा, न्यू कॉलोनी देवरिया से मैं। सोनी जी, ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश किसके हाथ में होगा? अभी जितने लोग कहें मैं उन्हीं के साथ में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ जो वो देख रहे हैं। अच्छा। कि योगी बाबा जो हैं हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किए हैं, अब बहुत कुछ करेंगे। ये विश्वास के साथ अगले चुनाव में वही आगे आएंगे।
ठीक है, हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे ही बात करते हैं कि उनका क्या मूड है और वो किसका समर्थन करती हैं, किसके हाथ में होगा यूपी, इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? आकांक्षा कुशवाहा। आकांक्षा जी, ये बताइए कि इस बार उत्तर प्रदेश किसके हाथ में होगा? योगी जी के हाथ में होगा। क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है? क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत बहुत अच्छे से, महिलाओं हाँ, के लिए क्या काम उन्होंने किया है? क्योंकि हम लोग कहें कि भ्रष्टाचार और ये सब मतलब मद्देनजर रखते हुए वो बहुत अच्छे से हम लोग को देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी, बताइए कि उत्तर प्रदेश इस बार किसके हाथ में होगा? उत्तर प्रदेश विपक्ष के हाथ में होगा और यहाँ से भाजपा बुरी तरह से हार रही है। कि ताज़ा उदाहरण है कि किसान आंदोलन के चलते कृषि कानून वापस लेना पड़ा है। कृषि कानून वापस लेना पड़ा है और वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कतई करे भाजपा नहीं जीते, विपक्ष ही जीतेगा। उसमें विपक्ष में कौन जीतेगा? विपक्ष में जीतने के लिए मुख्य रूप से इस समय प्रतिद्वंदी के मुख्य रूप में दिखाई दे रहा अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव के साथ साथ कांग्रेस भी लगी हुई है। अपने तरीके से वो अपने ताकत को बढ़ा रहे हैं, तो ये सब मिल करके बीजेपी को हरा रहे हैं। तो सरकार विपक्ष की ही बननी है, तय है। क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको? इसलिए लगता है कि आप सीधे देखिए कि किसान आंदोलन चलते हैं, इतना बड़ा कानून वापस लेना पड़ा। क्यों वापस लेना पड़ा? ये सामान्य घटना नहीं है। पहली बार कोई सरकार, इतिहास में बताइए, कोई सरकार हो जो कानून तत्काल बना फिर वापस लिया हो, रद्द करना पड़ा हो संसद में। ये पहली सरकार की जन दबाव के आगे झुकना पड़ा उनको, वो वापस लेना, माफ़ी मांगनी पड़ी देश से। ये साबित करता है कि वो अपना डैमेज कंट्रोल करते हैं, लेकिन होने वाला नहीं है और वहाँ से निकल चुका है उनके। इस बार जो है, जो स्थानीय मुद्दे हैं, क्या रहेगा इस बार देवरिया में, क्या रहेगा? देवरिया में स्थानीय मुद्दा जो है, जो का त्यों पड़ा हुआ पहले की तरह से, वो सारे मुद्दे हैं जो कोई किसी का नहीं हुआ है। जैसे चीनी मिलें एक भी नहीं चली, किसानों के हक में कुछ नहीं हुआ, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो कोई हुआ ही नहीं। अब सड़कों की हालत देख लीजिए आप। सड़कों की हालत ये कि आज भी सारे गड्ढे दिखाई देंगे शहर में। कहीं चले जाइए आप लोग, आपकी टीम जाए देखे, सारे गड्ढे पड़े हुए हैं। कुछ हुआ नहीं, केवल अखबारों में, चैनलों के माध्यम से प्रचार किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा कि ये भाजपा ऐसा ये किया हुआ, क्या कुछ किया नहीं है। ये कुछ नहीं है। समस्याएं जो कितनी हैं, जनता की समस्याएं जो थी, जो कितनी पड़ी हुई हैं, उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है, कुछ हुआ ही नहीं जी। जैसा कि आपने देखा, जो यहाँ लोगों से बात हुई है, कोई कह रहा है कि योगी ने बहुत अच्छा काम किया है, कोई कह रहा है कि भाजपा ने कोई काम नहीं किया है। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि यूपी किसका होगा, योगी का होगा या अखिलेश का या कांग्रेस का। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।